गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको पार्ट बाघ उसका पार्ट 1 बता रहे हैं, अर्थात बाघ पाठ कवयित्री कश्मीरी कवयित्री ललहत द्वारा लिखा गया है। कवयित्री संत थी जिनका जन्म 1320 में कश्मीर के पंपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। इस तरह से वो कश्मीरी कवयित्री कही जाती है। उन्होंने अपने आप को आत्मा जैसे कबीरदास से मानती हैं और ईश्वर को परमात्मा माना है, और उसी परमात्मा को पाने के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पण करना चाहा है। कहा जाता है कि मनुष्य अपने जीवन में 84 लाख योनियों में घूमता रहता है, फिर भी उसे तब कहीं जाकर मोक्ष प्राप्ति होती है, और मोक्ष प्राप्ति का जतन जितना अच्छी तरह से मनुष्य जीवन में कर सकता है, शायद किसी और जीवन में नहीं। उन्होंने लिखा हुआ है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है। इस तरह से कवयित्री प्रयास कर रही है। क्या? अपने जीवन को, कवयित्री जीवन को कच्चे धागे के समान तुरंत नष्ट होना है, नाशवान बताया है। जीवन किस तरह का है? कच्चे धागे जैसे कच्चा धागा होता है, उसमें जरा भी जोर लगाया जाता है तो वो टूट जाता है। इसी तरह से मनुष्य का जीवन भी कच्चे धागे के समान है, पता नहीं कब किस कारण से और कैसे नष्ट हो जाए। इसलिए मनुष्य का जीवन नाशवान है। कवयित्री कहती, खींच रही मैं नाव, मैं भक्ति रूपी प्रभु भक्ति के सहारे जीवन रूपी नाव को खेले, अर्थात मैं ईश्वर का ही सहारा लिए हुए हूँ कि ईश्वर मेरी सहायता करेगा। ईश्वर की भक्ति से ही मैं जीवन रूपी नाव को खेल रही हूँ। जीवन कैसा है? कच्चे धागे के समान है, और उस नाव को खींचने वाला कौन है? भक्ति। न जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर, पता नहीं ईश्वर कब मेरी पुकार को सुनेंगे, अर्थात ईश्वर पता नहीं कब इससे संसार सागर से करे देव भव सागर, इस संसार सागर से पता नहीं हमें कब पार लगाएंगे। यह जीवन कच्चे धागे के समान है। भक्ति रूपी उससे मैं नाव को, भक्ति रूपी जो प्रभु के सहारे है हमारी नाव, धीरे धीरे आगे चल रही है। अब पता नहीं ईश्वर कब मेरी पुकार को सुनेंगे और इस संसार सागर से पार कर देंगे। अर्थात संसार सागर से पार होने का मतलब है मुक्ति प्राप्त कर लेना, क्योंकि फिर वही जन्म और फिर वही मृत्यु, और लेखिका उस जन्म मृत्यु से मुक्त होना चाहती है। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे। जिस तरह से कच्चा सकोरा होता है, सकोरा मतलब मिट्टी का पात्र जो मिट्टी से बना हुआ है, कच्चा है, जिसको पकाया भी नहीं गया है, इस तरह का कच्चा सकोरा बना हुआ है। और यदि हम उसमें पानी भरेंगे तो पानी मिट्टी को गीला करेगी, और गीला होते होते उसके नीचे से पानी टपकने लग जाएगा। जो कि लेखिका इसी तरह से जीवन को मानती है। एक एक दिन करके हमारा जीवन निरंतर बीतता चला जाता है, और बीतते बीतते अंत में अंतिम क्षण आ जाता है। तो उसी को लेखिका कह रही है कि एक एक दिन करके, जिस तरह से एक एक बूंद करके उस सकोरे में भरा हुआ पानी एक एक बूंद करके नीचे टपक जाता है, इसी तरह से मनुष्य का जीवन भी एक एक दिन करके बीत जाता है। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं। मेरे जितने भी प्रयास है, ईश्वर को पाने के हम जितने भी प्रयास कर रहे हैं, वो सारे प्रयास हमारे व्यर्थ हो रहे हैं। अर्थात उस मिट्टी के कच्चे सकोरे से पानी टपकता रहता है, और उसमें से पानी न टपके, ऐसा हम प्रयास जिंदगी भर करते रहते हैं, लेकिन सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। जी में उठती रह रहे हूँ,
घर जाने की चाह है, अर्थात हमारे मन में बार बार रह करके भूख उठना, तड़प जाना या दर्द होना, क्या कि घर जाने की। घर कौन सा लेख का बता रही है कवियत्री, किसको अपना घर बता रही है, अर्थात ईश्वर के पास है। ईश्वर का घर ही उसका घर है। यहाँ तो कहते यात्री बन करके सभी आए हुए हैं और धीरे धीरे करके हमारा जो मूल स्थान है वो ईश्वर का घर है और हर किसी को वहीं पहुंचना है। इसलिए वो कहती हमारे मन में बार बार ये तड़प उठती है कि ईश्वर पता नहीं मुझे कब बुलाएगा। घर जी में उठती रह को घर जाने की चाह है, अर्थात घर जाने की चाह है मन में कि वह पता नहीं कब घर जाएगी। इस तरह से लेखिका ने अपने मन को व्यक्त किया है कि किस तरह से एक आत्मा बिना परमात्मा के किस तरह से भटकती रहती है। आगे कवियत्री ने यह समझाना चाहा है कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए। मनुष्य को हमेशा समदर्शी बनना चाहिए, ना तो अधिक भोगों में लिप्त रहना चाहिए और ना ही अधिक बैरागी बन करके घूमना चाहिए, क्योंकि संसार एक कर्म क्षेत्र है और यह संसार में आए हैं और ईश्वर ने भेजा है हमें, तो किसी न किसी उद्देश्य से भेजा होगा और हमें उस उद्देश्य की ओर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए। बहुत अधिक हमें भोगों में या भौतिक सुविधाओं में या भोग विलासों में लिप्त नहीं रहना चाहिए। खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। अर्थात कवित्री कहना चाहती है कि खा मतलब बहुत अधिक हम बहुत सारा इकट्ठा करके ये भी हमारा हो जाए, ये धन संपत्ति हो जाए, ये फैक्ट्री हो जाए, ये हमारा हो जाए, इस तरह से हम बहुत सारे उसमें लगे रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर ने हमें इसी उद्देश्य से भेजा है कि जाओ और संसार में बहुत सारा धन इकट्ठा करो और मेरे पास लेके आओ। तो क्या हम ईश्वर के पास उस धन संपत्ति को लेके जा सकती है? नहीं। डियर स्टूडेंट, इसीलिए हमें कैसा होना चाहिए, खा कर बहुत अधिक भौतिक साधनों को एकत्रित करना और उनका बहुत भोग विलास करना, उससे भी हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। ना खाकर बनेगा अहंकारी। और यदि हम उन सारी चीजों को छोड़ दें तो भी हम अहंकारी बन जाएंगे कि देखो हमने इतने सारे साधनों को छोड़ दिया है, ये हमारा कितना बड़ा त्याग है। यदि हम इस तरह का जीवन व्यतीत करते हैं, एक संत या सन्यासी का जीवन व्यतीत करते हैं, तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। तो कवियत्री यही कहना चाहती है कि ना तो हमें सब कुछ त्याग करके योग और वैराग धारण करना चाहिए और ना ही अधिक भौतिक सुख साधनों में लिप्त रहना चाहिए। समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। समखा अर्थात एक जैसा रहे, समान रहे, ना तो बहुत अधिक भोग विलासों में लिप्त रहो और ना योगी बनो। समखा समान रहो, यदि समान रहोगे तो तुम्हें मध्यम मार्ग अपनाओ। खुलेगी साकल बंद द्वार की, जो ईश्वर ने अपने घर के दरवाजे की साकल बंद कर ली है हमारे लिए, और यदि हम एक जैसा व्यवहार करेंगे, एक जैसे रहेंगे, तो उस द्वार की जो ईश्वर का दरवाजा है उसकी साकल अवश्य खुलेगी। अर्थात कवियत्री उस ईश्वर को पाना चाहती है, क्योंकि मुक्ति का मार्ग ही श्रेष्ठ मार्ग है। जब के बंधन से यदि मुक्त होना चाहता है जीव, तो उसे मुक्ति प्राप्त करनी होगी, और मुक्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य योनि से बढ़कर के और कोई भी साधन नहीं है, क्योंकि मनुष्य योनि में व्यक्ति जो चाहता है वो कर सकता है, और किसी योनि में उत्पन्न होने पर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए यदि मनुष्य योनि प्राप्त की है तो अपनी मुक्ति का मार्ग खोज लो, और यदि मुक्ति मिल जाती है तो इस जन्म बंधन से मुक्त होकर आत्मा परमात्मा में ही विलीन हो जाती है और ईश्वर के समकक्ष ही रह जाती है। क्योंकि जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है वो व्यक्ति के सुखों और दुखों का समय होता है, बहुत अधिक कष्ट भी प्राप्त करता है और सुख भी प्राप्त करता है। इसलिए उन सबसे मुक्त होकर के यदि मुक्ति पाना चाहता है तो वो मोक्ष की प्राप्ति करे और मोक्ष प्राप्त करके ईश्वर में विलीन हो जाए। इस तरह से कवियत्री अपने आप को मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाना चाहती है। धन्यवाद।